सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज से 10 वर्ष पूर्व की कक्षा में चलते हैं, 2010 में। और 2010 में जब मैं कक्षा में प्रवेश की और जब मैंने ये पाठ पढ़ाना प्रारंभ किया और जब इसकी पहली पंक्तियों को मैं पढ़ी कि कुछ ऐसी महामारी जिसका कि कोई इलाज नहीं था और लोग उससे ग्रसित हुए, यहाँ तक कि जिस कवि ने इस कविता की रचना की है उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से इस कविता की रचना की है, वो है सियाराम शरण गुप्त जी। और उस महामारी में सियाराम शरण गुप्त जी की पुत्री भी प्राणों को खो चुकी थी। कवि ने इस पाठ के माध्यम से छुआछूत की भावना पर घोर प्रहार किया है कि किस प्रकार से नीची जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। कवि की पुत्री जब महामारी से ग्रसित हो गई, उस समय उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसका पिता उसे एक देवी का मंदिर से फूल ला कर दे, लेकिन जब वो मंदिर में प्रवेश करता है तो वहाँ उसे दंड दिया जाता है और उसे कारावास अर्थात जेल में डाल दिया जाता है और तब तक उसकी पुत्री का अंत हो चुका होता है और वो मर चुकी होती है उस महामारी से। हम ये नहीं समझ सकते थे कि पुनः इस प्रकार की महामारी हमारे इस विश्व में फैल सकती है जिससे कि इतने लोग चपेट में आ सकते हैं। तो बच्चों, आइए पाठ करते हैं सियाराम शरण गुप्त जी की ये कविता एक फूल की चाह। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म सन 1895 ईस्वी में हुआ था तथा ये मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं और इन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इस पाठ के माध्यम से समाज में फैली हुई कुरीतियों का वर्णन किया है, छुआछूत की भावना का यहाँ पर विरोध किया है। आइए पढ़ते हैं कविता एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन द्रुतांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। क्रमशः कंठ छीन हो आया, स्थिर हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा कब आई संध्या गहरी। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला।
मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चीरकालिक सुचिता सारी। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हाँ सब का सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह सब। न्यायालय ले गए मुझे वह 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रहा, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दी न दिखाई वह। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। बच्चों, प्रस्तुत कविता में सिया राम शरण गुप्त जी ने बहुत ही सहजता के साथ जो महामारी फैली थी उस महामारी में वो खुद भुक्तभोगी बने थे और उन्होंने छुआछूत की भावना को यहाँ पर दिखाया है कि किस प्रकार से जब महामारी से उनकी बच्ची ग्रसित हो जाती है, उसकी बच्ची का नाम सुखिया था, उनकी बेटी का नाम सुखिया था, और वो ग्रसित हो जाती है और जब वो मंदिर में जाते हैं तो उन्हें 7 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो नीची जाति के थे और उस समय नीची जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। और इस प्रकार से उन्होंने ये सब झेला। और बच्चों, इस कविता से आज हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि जब महामारी फैलती है तो कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ उसका पालन करना चाहिए। बच्चे अक्सर जिद करते हैं घर से बाहर निकलने की, खेलने की, लेकिन अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलना जोखिम भरा हो सकता है, जिसे बड़े बड़े कवियों ने भी झेला है। बच्चों, ये ज्वलंत उदाहरण है ये कविता, ये पाठ, कि आज इस महामारी की दौर में हम भी जागरूक हों और हम लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।